बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का फिर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेनों को रवाना होना था। बड़ी तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया की खून की एहतियात देने की अपील। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला खुदकुश था। जो रेलवे स्टेशन पर वाक़या पेश आया, एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है। इस वाक़े के बाद जो रिस्पांस रिक्वायर्ड था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी एजेंसी से और हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलखुसूस, वो रिस्पांस आपके सामने मौजूद है। इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और क़ायम मक़ाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं। क़ायम मक़ाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुख्ती ने कहा कि वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ आम अफराद, मजदूर, बच्चे, खवातीन हैं। दहशतगर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासर, फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। धुंध स्मॉग के बायस मोटरवे पर हद निगाह कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी स्मॉग और धुंध के डेरे। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मॉग छा गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अज़हर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे। फातिहा खानी की हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल अजीम शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाए शख्सियत थे। इकबाल के फ़लसफ़े ने बर सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन का ख्वाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ की सोच और फ़िक्र हमारे लिए मशाल राह है।
ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है, वो तमाम अफकार वो ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है बल्कि उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ आगे हमारे लिए रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं, कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। अल्लामा इकबाल के अफकार ने बर सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे फातिहा खानी की। बिजली ज़्यादा जलाएं और रिलीफ पाएं। वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली के फ़ी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतला घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए पैकेज से बहुत फ़ायदा होगा। बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज़ और ज़राअत में इजाफा होगा। माशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म का यौम इकबाल की मुनासबत से तक़रीब से खिताब। IMF ने हुकूमत की बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दी। तवानाई पैकेज के तहत रिलीफ पर बजट में मुख्तस रकम से एडजस्ट होगी। गैस के मकामी ज़खायर में मुसलसल कमी, हुकूमत का सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान। बिजली सहूलत पैकेज से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा। गैस के कम इस्तेमाल से बिजली की तलब बढ़ेगी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस ज़खायर में 1.7% कमी हो रही है। पाकिस्तान में गैस की पैदावार 3200 MMCFD है। वज़ीर ख़जाना ने PIA की निशकारी ना होना बड़ा सेटबैक करार दे दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निशकारी आसान होती तो बरसों पहले ही हो जाती। मुल्क एहतियात से नहीं, टैक्सेस पर चलते हैं। हर किसी को टैक्स देना होगा। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है। कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। CPEC फेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी होनी है। हमारी कोशिश है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बरामदी शोबे में आए। पाकिस्तान में आबादकारी होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बरामदी शोबे में आए। पाकिस्तान में आबादकारी का बम फट चुका है। आबादी 2.5% से बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। वज़ीर ख़जाना से विवेन ग्रुप के वक्त की मुलाकात। टैक्स इस्लाहात के हुकूमत के आज़म का यादा। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 29% इजाफा हुआ। FBR सिस्टम में अब तक 6 लाख नए फाइलर्स शामिल किए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मज़हक़ा खेज़ शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट का मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का अलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के जजेस के लिए नामजद। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के बाद मीडिया टॉक। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह किया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। बीसीसीआई को एतराज़ है तो इन राइटिंग दें। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ना आने के बहाने करने वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान ने कई ऑप्शंस दिए। पीसीबी ने बीसीसीआई को भारत के मैचेस एक ही वेन्यू पर रखने की तजवीज़ पेश की। पीसीबी ने भारत को लीग मरहले के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की तजवीज़ दी थी। पीसीबी ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में स्टे ना करने की भी पेशकश की। पीसीबी ने भारतीय टीम को मैच खेलकर फौरी वतन वापस जाने की ऑफर दी। मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली ट्रैवल करने की तजवीज़ दी गई थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने कैंगरूज को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। 164 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 27वें ओवर में पूरा कर लिया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज कल तक होगा। रूसी सदर पुतिन मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वाशिंगटन में नई हुकूमत का मौसूकी कीव के खिलाफ पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुतिन की बातचीत की दावत को कमजोरी न समझा जाए। तर्जुमान रूसी ऐवान सदर। अमेरिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातलाना हमले में ईरान मुलव्वस है। अमेरिका का इल्जाम। कत्ल की साजिश में तेहरान में मुक़ीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदारान इन्क़लाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुकाम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब सदर ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गाजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। महमूद अब्बास खत्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। ट्रंप दूसरी तरफ अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा। इसराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फ़ज़ाई हमले। मुतादिद अफराद शहीद, कई ज़ख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी हमलों से लेबनान यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचा। लेबनान में इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 3102 हो गई। 13,533 ज़ख्मी। इसराइल की गाज़ा पर भी बमबारी जारी। सहाफ़ी शहीद। खान यूनिस में हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से हुनी फ़ौज फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करने लगी। गाज़ा पर हमलों से आधे फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में 44% शहीद बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल हैं। ख़ातीन और बच्चों की मजमूई हलाकतें 70% से ज़ायद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों और बच्चों का कत्लेआम क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया।